उसकी जमीर मेरी कमीज से ज्यादा काली है। राजनीति के इस अखाड़े में अपना गिरेबान झांक कर कोई नहीं दिख रहा है, बल्कि यह साबित करने में जुटा हुआ है कि पड़ोसी की कमीज पर लगे भ्रष्टाचार के जो दाग थोड़े ज्यादा गहरे और काले हैं, वो हमसे ज्यादा है। अब अगली खबर जिसे आज आपने चक्रव्यूह में देखने के लिए चुना है, वो खबर है बंगाल से। क्या टीएमसी की फायर ब्रांड एमपी महुआ मोइत्रा भी ममता बनर्जी को सदमा देने वाली हैं, झटका देने वाली हैं, करंट लगने वाला है ममता बनर्जी को? बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म सदमा आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार गूगल कीजिएगा और देखिएगा, बहुत दिलचस्प और बहुत शानदार कहानी वाली यह फिल्म है। सदमा फिल्म में याददाश्त खोने की कहानी थी, लेकिन टीएमसी में फूट के बाद महुआ मोइत्रा को अचानक पुरानी यादें वापस आने लग गई। वो फ्लैशबैक में चली गई है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब उनको रील की तरह उनके दिमाग में सामने घूम रहा। महुआ मोइत्रा को अचानक से देखिए कि शुभेंदु अधिकारी की पुरानी दोस्ती याद आने लग गई है। महुआ को अचानक बीजेपी का मजबूत संगठन दिखाई देने लगा, और तो और महुआ को अचानक अपनी पार्टी का राजनीतिक बोझ भी दिखाई देने लग गया है। तो सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या ये सिर्फ महुआ की यादें भर हैं या ममता बनर्जी के लिए आने वाले किसी और बड़े सियासी सदमे का ट्रेलर है? क्या बदल गए महुआ के सियासी सुर? महुआ के मुंह से बीजेपी की जय जयकार। महुआ का नया अवतार, अपनी ही पार्टी को कहा बेकार। महुआ का मन बदला या सियासी खेला शुरू? महुआ ने खोली मॉडल ममता की पोल। क्या महुआ ने भी ममता के लिए खतरे की घंटी बजा दी? बीजेपी मजबूत, टीएमसी बोझिल, महुआ का मैसेज क्या? अब फिल्मों में होता था ना कि याददाश्त चली जाती थी, फिर महीनों महीनों तक आप देखिए कि हॉस्पिटल के बेड पर जो पेशेंट होता था वो लेटा रहता था और अचानक से उसको याद आती थी बाकी चीजें, जो पुरानी चीजें होती थी। माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन, भतीजा कौन, सब कुछ याद आने लग जाता था। कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन अब राजनीति में चल रहा है और ये रील में नहीं, रियल में चल रहा है। इसीलिए सवाल यह है कि महुआ को क्या बीजेपी पसंद आने लगी है? आखिर महुआ को ममता बनर्जी की राजनीतिक बोझ क्यों दिखाई देने लगी है अब? और क्या अब महुआ भी साइनी घोष की तरह ममता का साथ छोड़ने वाली हैं? क्या ममता के खिलाफ अब महुआ भी खेला करने जा रही हैं? महुआ मोइत्रा के अचानक शुभेंदु अधिकारी की मदद कैसे याद आने लग गई? सदमा फिल्म में हीरो को आखिर में सबसे बड़ा झटका लगता है, लेकिन बंगाल की राजनीति में अब सवाल है कि अगला सदमा किसे लगने वाला है? ममता बनर्जी को, टीएमसी को, या फिर उन नेताओं को जो अब तक महुआ मोइत्रा को बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं? क्योंकि महुआ ने जो कहा है उसने बंगाल की राजनीति में एक सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर महुआ मोइत्रा किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि टीएमसी के अंदर अभी क्या चल रहा है इसे पूरा देश देख रहा है। 80 में से भाई 65 विधायक ममता के खिलाफ हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। 20 सांसदों ने ममता की पार्टी से अपना किनारा कर लिया। टीएमसी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। ममता की सबसे बोल्ड सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि सियासी हलचल मची हुई। लोग सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि क्या ममता दीदी के हाथ से एक और उनका फायर ब्रांड नेता छिटकने वाला है। क्या कहा है महुआ मोइत्रा ने? उन्होंने कहा है कि बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है। अब अगर कोई भी पार्टी हो, उसका नेता कहने लगे ने हमसे ज्यादा दूसरे सामने वाले जो हमारी विरोधी हैं वो मजबूत हैं, तो आप सोचिए किसके पीछे क्या वजह हो सकती है। यही सब कर रही है महुआ मोइत्रा, इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर पार्टी नहीं है, यह भी वो कह रही है इस इंटरव्यू में। बीजेपी के पास कैडर, मास बेस और हिंदुत्व की स्पष्ट विचारधारा है।
आरएसएस 10 नहीं 100 साल की राजनीति सोचती है। ममता बनर्जी को हर तरह का राजनीतिक बोझ उठाना पड़ता है। टीएमसी की कमी रही है कि सबको एडजस्ट करो। ममता बनर्जी को बेकार नेताओं को भी साथ रखना पड़ता है। 3-4 बार के सांसदों को भी बदला नहीं गया। आज भी शुभेंदु अधिकारी से जुड़े पुराने रिश्ते याद हैं मुझे। यहां आकर एकदम से अब चौंक गए होंगे कि शुभेंदु अधिकारी ये तो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल के और उनकी तारीफ कर रही है महुआ मोइत्रा। ये क्या हो गया? लेकिन चौंके मत, ये राजनीति है। शुभेंदु अधिकारी ने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, यह भी इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। और राजनीति अलग लेकिन निजी रिश्ते भी नहीं भुलाए जा सकते। मतलब एक तरीके से बीजेपी को फूलों का गुलदस्ता, आरएसएस को गुलाबों का गुलदस्ता और शुभेंदु अधिकारी के लिए तो वो कमल के फूल का गुलदस्ता लेकर आए। भाई महुआ ने जो कुछ भी कहा है उसे सुनकर आपको हैरानी हुई होगी। ये तृणमूल की वही महुआ मोइत्रा है जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी वकील बनी घूमती फिरती थी। लेकिन जब ममता की पार्टी में फूट पर फूट हो रही है, तितर बितर हो रहे हैं सब, तो अचानक बीजेपी की तारीफों के गुलदस्ते बांटती महुआ मोइत्रा क्यों दिखाई दे रही? ये सवाल है कि कभी बीजेपी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाली महुआ मोइत्रा अचानक बीजेपी के संगठन की तारीफ क्यों कर रही है? कभी हिंदुत्व की राजनीति पर हमला बोलने वाली महुआ मोइत्रा अब यह क्यों कह रही है कि बीजेपी की विचारधारा साफ है? सवाल यह भी है कि आखिर महुआ मोइत्रा को अचानक बीजेपी इतनी अच्छी क्यों लगने लग गई? क्योंकि महुआ ने सिर्फ बीजेपी की तारीफ नहीं की है, इसको थोड़ा समझिए। उन्होंने अपनी ही पार्टी की कमजोरी को भी उजागर कर दिया, दिखाया, बता दिया कि देखिए वो तो इतना बढ़िया है, हमारी पार्टी में तो इतना ऐसा सब कुछ है, क्या करें। एकदम मजबूर टाइप बिहेव कर रही है। महुआ ने कहा है कि ममता बनर्जी को हर तरह के नेताओं को साथ लेकर चलना पड़ता है, अच्छे भी, बुरे भी, काम करने वाले भी और सिर्फ बोझ बढ़ाने वाले। यानी कि महुआ के मुताबिक टीएमसी में ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं, कमजोर करने के लिए, मजबूर करने के लिए है। लेकिन मजबूरी है ममता बनर्जी की, वो सबको साथ में लेकर चलती रही और चल रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। महुआ ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का भी नाम लिया। मैंने आपको बोला था ना, जैसी शुभेंदु अधिकारी की तारीफ उन्होंने की इंटरव्यू में, तो एकदम आपकी आंखें खुल गई होंगी, आपके भौं ऊपर चले गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हुआ है, और यही ट्विस्ट है इस पूरे इंटरव्यू में और इस पूरी कहानी में भी। महुआ ने शुभेंदु को एक वक्त में अपना सबसे भरोसेमंद साथी बताया है। महुआ ने दावा किया है कि जब उनका कोई साथ नहीं दे रहा था तो शुभेंदु उनके साथ खड़े थे। जब टिकट नहीं मिला तो शुभेंदु ने हौसला बढ़ाया। जब राजनीतिक मुश्किल आई तो शुभेंदु ने उनकी मदद की। सवाल है कि आखिर इतने साल बाद शुभेंदु अधिकारी की याद अचानक आपको क्यों आ रही है मैडम जी? आप तब कहां थी जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से अलग हुए थे? आप तब कहां थी जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से अलग होकर बीजेपी को चुना था? आप तब कहां थी जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में लड़ाई लड़ रहे थे? महुआ के पुराने एहसान अब अचानक याद आने लग गए हैं। अच्छी बात है, अगर इस तरह की बातें याद आती है तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन ये राजनीति है, इसीलिए अगर इस तरह की बातें आप कर रही हैं दूसरी पार्टी में रहते हुए, किसी दूसरी पार्टी के सिर्फ व्यक्ति ने, उस पार्टी का एक मुख्यमंत्री जो एक प्रदेश में है उसकी तारीफ कर